अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 3 अगस्त 2025 को होने वाले लॉगेट टेस्ट के कुछ सवालात मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के हम सवालात देखने वाले हैं वो है लीडिंग केसेस, और ये जो पोर्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन से आता है। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जो कि पूछा गया था डोसो केस में से, जिसकी स्टेटमेंट है एज़ पर द केस द स्टेट वर्सेस डोसो and other by the proclamation of October 7, 1958, the President of Pakistan annulled the Constitution of 2nd March 1956 and dissolved the dash। ठीक है, और इसके ऑप्शन हैं ए कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, बी फेडरल पार्लियामेंट, सी नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली, डी नेशनल असम्बली एंड सेनेट। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़। अगला सवाल जो कि पूछा गया था मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में से, जिसकी स्टेटमेंट है इन केस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डैश वॉज द चीफ जस्टिस, ए जस्टिस AR कॉर्नेलिस, बी जस्टिस मोहम्मद मुनीर, सी जस्टिस मोहम्मद शरीफ, डी जस्टिस नसीम हसन शाह। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, जस्टिस मोहम्मद मुनीर। ये इस केस में भी यही है और डोसो केस में भी सेम चीफ जस्टिस का नाम है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था जी असफंद यारवली केस में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज़ पर द केस असफंद यारवली एंड अदर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान द डिसीजन ऑफ केस वाज दैट द इफेक्ट ऑफ डैश वाज वैलिड रिट्रोस्पेक्टिवली। और इसके ऑप्शन है ए एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997, बी इलेक्टेड बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर 1959 है समथिंग, सी मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1989, डी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब ऑर्डिनेंस। अगला सवाल जो कि पूछा गया था नवाज़ शरीफ केस में से, और इसकी जो स्टेटमेंट थी एज़ पर द केस ऑफ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2A इज़ नॉट ए एंड डैश प्रोविजन, ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, बी कॉन्करेट कॉन्स्टिट्यूशनल, सी इन्फीरियर कॉन्स्टिट्यूशनल, डी सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 2A वो कैसे है, ठीक है। और ये जो नवाज़ शरीफ केस है उसका हिस्सा कैसे है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये केस के साथ रिलेटेड है, ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। 2A जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुतालिक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हमारे आइन का हिस्सा है, और वो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। अगला और आखिरी सवाल जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे आपसे ही पता चला कि ये सवाल इस दफ़ा टेस्ट का हिस्सा था, तो स्टेटमेंट मैंने पहले से बना के रखी हुई है, इसकी मेरे मॉक टेस्ट का हिस्सा है, तो मैं वहीं से पढ़ देती हूँ। एज़ इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी तरह से पूछा गया है एज़ पर योर स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो क्या है, इन द नुसरत भुट्टो केस PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट 657 who was the अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। और इसके ऑप्शन हैं ए याहिया बख्तियार, बी शरीफुद्दीन पीरज़ादा, सी अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, डी SM ज़फ़र। और इसका जो राइट आंसर है वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा है। तो ये थे वो 5 सवालात जो कि इस दफ़ा 3 अगस्त 2025 को होने वाले लॉगेट टेस्ट में आए थे। जितने भी सवालात हैं तमाम के तमाम रिपीटेड हैं, पहले लॉगेट में पूछे जा चुके हैं, और कोई एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो नया पूछा गया हो। तो जो प्रीवियस पेपर्स हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि उनको अपनी तैयारी का हिस्सा रखें, और इन सवालात पे भी अब आपने वैसे ही फोकस करना है जैसे आप बाकी प्रीवियस पेपर्स पे करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पे करते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट लॉगेट में इसमें से कोई सवाल आए तो वो आपको आता हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन या परेशानी का सामना ना करना पड़े।